ओके बच्चों, आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसके कैसे रिएक्ट करते हैं, किन किन चीज़ों के साथ वो रिएक्ट करते हैं, उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। ठीक है, जैसे एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं या कोई और चीज़ के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है, आपने जो लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपको कि हमारे पास नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस थे, हमारे कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे ना, सब्स्टिट्यूशन थे, एडिशन रिएक्शंस थे। तो एल्केन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन हटेगी तभी तो कोई और चीज़ लग सकती है। ऐसे थोड़ी होगा कि अपने आप ही ऐसे घुस गई, क्योंकि देखो पूरे के पूरे चार चार बॉन्ड कार्बन के पूरे हैं। तो इसलिए इसमें जो है वो हमेशा कैसी होगी? सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज रिमेंबर। तो इसमें आपकी डिलीशन एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है, बट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द मोस्ट कॉमन रिएक्शन। तो सबसे पहले आपके पास हैलोजिनेशन जो है वो आपके पास हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। एक और दो हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस होंगी। और ये रिएक्शन जो है बेटा, ये किया जाता है हैलोजिनेशन का। अगर हमने क्लोरीनेशन करनी है, जिसको जैसे मैंने मीथेन लिया है, क्लोरीनेशन करनी है, तो क्लोरीनेशन रिएक्शंस में जो है वो, अगर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो आपको यहाँ पे लाइट रेडिएशन या एच न्यू कुछ भी लिखा होगा, या हीट कुछ भी है ना। तो आपके क्या होगा कि एक एच, अब इसको मैं खोल के लिखती हूँ ताकि, क्योंकि आप लोग पुराने नए बच्चे हो, तो आपको मैं खोल के लिखती हूँ। जैसे मीथेन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये ऐसे 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 ऐसे, ये लिखा मैंने मीथेन। ठीक है, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसकी हट जाएगी और एक क्लोरीन इसमें लग जाएगी। तो क्या बन जाएगा ये? एच 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 एंड सी एल। और साथ में इसका एच गया, इसका एक सी एल बच गया, इसका एक एच बच गया, तो यहाँ बन जाएगा एच सी एल। क्या बन जाएगा यहाँ पे? एच सी एल। राइट। तो ये हेलोजनेशन हो गई। ब्रोमिनेशन जो है वो, एक बात मैंने आपको बताई है, पहले भी बोली है, कि क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन ये दोनों एक जैसी होती हैं। इनके रिएक्शन कंडीशंस भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम होगा। होगा क्या कि जहाँ पे सी एल है वहाँ पे क्या लग जाएगा? बी आर लग जाएगा। बाई प्रोडक्ट आपका एच बी आर हो जाएगा। बाकी सब सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मीथेन ले सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू आयोडोनेशन, क्या क्या होता है? आयोडीनेशन। आयोडीनेशन जब हम करते हैं बेटा, तो इट बिहेव डिफरेंटली। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास जो है, यहाँ पे मैंने मीथेन लिया। क्या लिया? मीथेन। यहाँ यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ मीथेन, यू कैन टेक ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ योर, जो मैंने आपको बताया हुआ कि इथेन से स्टार्ट करना है। तो आई थिंक आपको नहीं बताया है। ओके, अभी आप यहाँ से चलिए। तो मिथाइल से लिया हमने। तो जब हम बेटा आयोडीन को हम हीट करेंगे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों रिवर्सिबल है? देखो, एक आई लग जाएगी यहाँ पे, एक आयोडीन यहाँ से हटेगी और आई जो है वो यहाँ लग जाएगी, और एच आई आपस में कंबाइन करके जो है बन जाएगा, एच आई बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बेटा ये एच सी एच एच और यहाँ पे आई लग गया और ये बना एच आई। अब इस रिएक्शन को रिवर्सिबल इसलिए दिखाया है क्योंकि एच आई इज़ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है ये? बहुत ही गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा? बैकवर्ड इसके साथ जो है रिएक्ट करके फिर से आयोडीन और मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें जो है ऑलवेज कंडीशंस देनी पड़ती है, इधर योर HNO3, क्योंकि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? HNO3 या आयोडिक एसिड HiO3 की अगर हम इनमें से दोनों में से कोई एक नहीं डालेंगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आपका ये जो बैकवर्ड साइड के लिए फिर से जो है मीथेन और आयोडीन बन जाएगी। तो इस चीज़ के लिए कैसे कैसे ये रिएक्ट करता है? देखो, जैसे ही एच आई बना, ये एच आई को ही क्या कर देता है, इसको जो है वो रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर देता है एच आई को, क्योंकि HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ताकि इसकी रिड्यूसिंग पावर जो है कम हो, हाइड्रोजन देने की क्षमता जो है वो कम हो जाए। तो क्योंकि हीट तो हमने किया ही हुआ है, इसको हीट तो किया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये आपके पास ये दोनों आपस में कंबाइन करके ये बन जाएगा आपके पास वाटर। यहाँ पे वाटर बन जाएगा एक, एक इसमें से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और आयोडीन जो है वो बनेगी। जब भी आपने आयोडीन की एच आई की ऑक्सीडेशन करनी हो तो हमेशा आयोडीन निकलती है, तभी तो एच आई उसमें से निकल गया।
तो इसलिए जो है जैसे ही ये HI रिएक्शन में बनता है, वो इन दोनों में किसी एक की प्रेजेंस में जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमारा रिएक्शन बैकवर्ड साइड को ना हो। अब लेट अस इसको बैलेंस जो है अगर करना है तो बैलेंस इसको करना पड़ेगा। बैलेंस कर दिया, ये आपके पास यहाँ पे HNO3 के साथ इसकी बैलेंसिंग जो है बेटा, यहाँ 2 आना है, यहाँ भी 2 आना है, इधर भी 2 आना है, इधर भी 2 आना है, आई एक ही आना है। ये तो ये है। दूसरा आपके पास HiO3 के साथ भी सेम होगा। जो HI है इट विल कन्वर्ट इनटू द आयोडीन, और बनेगा क्या यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे क्योंकि देखो H है, आयोडीन है और ऑक्सीजन है, तो बनेगा वाटर एंड आयोडीन ओनली। तो बैलेंस कर लीजिए इसको, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो ये इसमें हीट दिखानी है। तो ये दोनों रिएक्शन जो है इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि ये जो HI को ये जो है उसकी रिड्यूसिंग पावर को क्या करता है, ख़त्म करता है, इसलिए इसका होना जो है ज़रूरी है। ओके, आगे आपके पास है डायरेक्ट फ्लो, ये तो हो गया आयोडीनेशंस। अब हम फ्लोरिनेशन भी एग्जैक्ट क्लोरिनेशन की तरह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन जो है वेरी वेरी रिएक्टिव एजेंट है। तो ये क्या करता है, इमीडिएटली जो है वो एल्केन के साथ कंबाइन करके एक्सप्लोसिवली कंबाइन करके जो है वो मतलब रिएक्शन जो है इतना फास्ट होता है कि एक्सप्लोजन होता है बाय रप्चरिंग द सी बॉन्ड एंड CH बॉन्ड। इसलिए इसको जो है हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल, इट इज़ ऑलवेज कैन बी कैरिड अंडर द कंट्रोल कंडीशंस। और कंट्रोल कंडीशंस में क्या कैसे करते हैं, हम पहले उसको कन्वर्ट करेंगे, जो आपकी ये जो ये मीथेन है, इथेन है, जो भी है, इनको हम पहले कन्वर्ट करेंगे क्लोरिनेशन में, मतलब क्लोरीन बनाएंगे बिल्कुल ऊपर वाले रिएक्शन से। ठीक है ना, तो जैसे हमने क्लोरोमीथेन बना लिया। अब इस क्लोरोमीथेन को अगर हम जो है वो ट्रीट करते हैं किसके साथ, हैवी मेटल के फ्लोराइड के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मर्क्यूरस फ्लोराइड है, सॉरी मर्क्यूरस, क्या हो रहा है, मर्क्यूरस फ्लोराइड है, इसके साथ कन्वर्ट करेंगे तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, मतलब इसका F इधर लग जाएगा, Cl इसके साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2F और प्लस यहाँ पे HgCl2, और इसको बैलेंसिंग करनी है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2, तो यहाँ भी हो जाएगा 2, तो ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक है ना, तो इस रिएक्शन का नाम बेटा स्पेशल नेम है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, तो ये आपको पूछा जा सकता है, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब ये जो आपके पास हैवी फ्लोराइड्स हैं, ये जो हैवी मतलब Hg का फ्लोराइड है, नॉट ओनली दिस, और भी हो सकते हैं आपके SB, इसके सिवाय जो है वो आपके पास और SB एंटीमनी फ्लोराइड भी हो सकता है ना, और आपके पास जो है वो आर्सेनिक फ्लोराइड भी हो सकता है, मतलब हैवी मेटल्स के फ्लोराइड्स। इवन AgF भी हो सकता है, AgF विच इज़ नॉट गिवन इन योर बुक बट इट इज़ ऑल्सो बी देयर। ओके, तो इसलिए हमारे पास मतलब तीनों का फ्लोरीन एंड क्लोरीन का रिएक्शन डिटो हो जाएगा। आयोडोनेशन जब भी करनी है आपने, तो हमेशा जो है वो HiO3 एंड HNO3 की प्रेजेंस में करना है। और जो आपका फ्लोरिनेशन अगर आपने मतलब फ्लोरो इथेन बनाना है, फ्लोरोमीथेन बनाना है, तो यू कांट डू इट डायरेक्ट, यू कांट डू इट डायरेक्टली बाय ट्रीटिंग इट विद फ्लोरीन, बिकॉज रिएक्शन इज क्वाइट एक्सप्लोसिव। सो बिकॉज फ्लोरीन इज वेरी वेरी रिएक्टिव, इट कैन रैप्चर योर CC बॉन्ड विद इन नो टाइम एंड एक्सप्लोजन विल बी देयर। सो इसलिए जो है हमें इसको इनडायरेक्ट वे में करना है। पहले हमने क्लोरो इथेन बनाना है या क्लोरोमीथेन बनाना है, और उसके बाद हमने इसको जो है वो हैवी मेटल के फ्लोराइड के साथ जो है इसको ट्रीट करना है, तो फिर हमारे पास जो है रिएक्शन जो है मिलता है। राइट, तो ये था आपके पास बेटा। अब ये जो आपके पास जैसे क्लोरीनेशन रिएक्शन है, ये बेटा आपको जो है अपना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन इसमें होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जब भी रेडिएशन अगर कहीं दिखाई है, लाइट दिखाई है, तो उसमें जो है वो फ्री रेडिकल रेडिएशन जो है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो उसमें होता है। तो क्योंकि मैकेनिज्म इस बार आपके सिलेबस में नहीं है तो इनको छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे आपके पास है बी, आगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी आपका कैसा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन जो है वो हाइड्रोजन जो है इसमें से रिप्लेस होगी, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कैरिड किया जाता है, और इसमें हमें जो है वो हायर एल्केन्स, जब हमने हायर एल्केन की जो है वो करनी हो तो हमें बॉइलिंग एल्केन जो है वो
करने मतलब बॉयल एल्काइंस को पहले बॉयल करना है, तब हमारे पास पॉसिबल है, राइट। तो ये आपके पास जो है मीथेन की करते हैं, तो ये आ गया HNO3, ओनली HNO3 का NO2 जाएगा, क्या जाएगा, NO2। तो इसका 723 केल्विन टेम्परेचर, 773 केल्विन टेम्परेचर, तो ये बन गया CH3NO2 नाइट्रोमीथेन। क्या नाम है इसका, नाइट्रोमीथेन, और एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। तो ये नाइट्रेशन का रिएक्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो इतना ही कीजिए आप, इसकी इसकी भी हमने जो है वो नहीं करनी है, क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूट सॉरी मैकेनिज़्म नहीं करना है। मैकेनिज़्म बहुत मज़ेदार है, बट जब नहीं है तो हमारे पास टाइम नहीं है बेटा इस बार। अगर होगा तो हम +2 में कर लेंगे इनको, अगर अगर हमें वहाँ भी चाहिए नहीं होते हैं। तो सल्फोनेशन, सल्फोनेशन जो है वो आपके पास हमेशा जो इजी जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो हमेशा टर्शरी में ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी में, फिर आपकी प्राइमरी में। तो ये डिफरेंस है। अदरवाइज आपकी सबकी सल्फोनेशन जो है वो किस तरह से करेंगे, C6 यहाँ पे हमने हेक्सेन लिया हुआ है, इसकी सल्फोनेशन करनी है, H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड के साथ इसको ट्रीट करना पड़ेगा, और इन प्रेजेंस ऑफ SO3, और रिएक्शन कंडीशन है 675 केल्विन टेम्परेचर, और ये बन जाएगा C6, एक हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस होगी, और ये बन HSO। सल्फोनेशन जब भी होनी है HSO3 लगना है, क्या लगना है, HSO3, या SO3H भी लिख सकते हो आप, तो ये और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकलेगा, राइट। और क्योंकि आपके पास जो आपके जो टर्शरी हैं वो ज़्यादा ईजिली रिएक्शन देती हैं, तो वो जो है वो भी आपके पास वैसे ही हो जाएगा, इसमें टर्शरी बना देना है, तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगी उसकी। तो ये आपके पास है। आगे आपके पास है बेटा नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब कि आपकी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कैसे रिएक्ट करता है। तो ऑक्सीडेशन कई तरह की होती है हमारे पास। यहाँ पे हम पहले करेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है कि अगर कोई चीज़ जो है वो फ्री एयर में ऑक्सीजन की खूब सप्लाई में एयर में जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब कि उसको, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन को हम कंबशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंबशन। तो कंबशन भी बोल देते हैं इसको, कि जब आपके पास एल्केन जो है वो पूरी तरह ऑक्सीजन के खूब सारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है वो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ऑलवेज रिमेंबर, हाइड्रोकार्बन के साथ जब भी उसकी कंबशन होगी, आपको ऑक्सीजन लिखा है, आपको ये नहीं बताया कम है ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना देना है। द ओनली थिंग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट प्रोड्यूस होती है। ओनली थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज दैट, कि आपको सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो चेंज होंगे अगर आपके पास हायर होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल C2H6 आपके पास है, मैंने यहाँ पे इथेन ले लिया, तो इथेन की जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वही निकलेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब डेल्टा H इसका नेगेटिव होगा, ठीक है। सबका जो याद रखना, जब भी कंबशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। जैसे हमारा फ्यूल जलता है तो एक्सोथर्मिक है, तभी तो हमें हीट मिलती है। आपका फ्यूल जलता है आपके इंजन में तो आपको हीट मिलती है, तभी तो गाड़ी चलती है ना। तो वो सब, तो मतलब ये हमेशा हीट प्रोड्यूसिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। तो सभी सभी यहाँ पे आपके पास जो है इसकी अगर करनी है तो ये इसकी बैलेंसिंग है, और इसकी बैलेंसिंग करने के लिए हमें एक जनरल सा फार्मूला याद करना है। इस तरह से मतलब आपके पास हाइड्रोकार्बन जितनी बड़ी जितनी छोटी निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, बट फ़र्क क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने इसमें से प्रोड्यूस हुए, वो फ़र्क है। तो इसमें देखो हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये होता है ना हाइड्रोकार्बन का फार्मूला। इसमें ऑक्सीजन कितनी लगेगी, जितना उसकी n है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और उसमें 1 प्लस कर देना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, इतनी ऑक्सीजन उसको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो इस वाले में आपके पास जो है वो 2 ऑक्सीजन थी, सपोज कितनी ऑक्सीजन थी, कार्बन थी, 2 कार्बन थी, तो 2 कार्बन है इथेन में, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया, 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7, तो 7 ऑक्सीजन चाहिए, और डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं ऐसे करती तो यहाँ पे जो है 2 नहीं होता। अगर 2 मैंने फ्रैक्शन में नहीं लिखा तो 2 मैंने हटा के आगे 2 कर दिया, ये है इसमें फ़र्क, समझ गए। तो ये आपके n नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी, जितनी आपकी कार्बन होंगी उतनी नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होंगी।
जितने आपके कार्बन होंगी, है ना। और वाटर मॉलिक्यूल कितने कितने होंगे, जितनी आपके नंबर ऑफ कार्बन है उसमें एक प्लस कर देना है, तो उतने आपके पास वाटर मॉलिक्यूल इसमें होंगे। ठीक है, ये है यहाँ पे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल इसमें 5 आने हैं बेटा, इसके हिसाब से, है ना। 4 1 + 5, हाँ जी, ये हुआ। ओके, बैलेंस कर लेना है इसको 3 4। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई भी ले लो, इसमें देखो कार्बन पहली वाली ले ली हमने, पहली नहीं लेंगे हम, 5 वाली ले लेते हैं। तो सी आपके पास कितना हो गया 5, और एच कितना हो गया 5 में 5 2 10 12 हो गया, है ना, एच 12। तो ये 12 हो गया। और उसके बाद जो है वो प्लस कर दिया हमने, 5 कार्बन है तो मतलब कितने हो गया, 5 दिए 15, 15 प्लस हाँ जी 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 15 और 1 16, 16 डिवाइडेड बाई 2, इतनी ऑक्सीजन चाहिए इसको। और आपके पास वो कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी होगी n नंबर ऑफ, जितनी है 5 कार्बन डाइऑक्साइड होंगी। और आपके पास वाटर कितना होगा, 6 वाटर मॉलिक्यूल होंगे इसमें, 6 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। तो आप देख लीजिए इसको जो बैलेंस है कि नहीं। अब इसमें जो है 8 6 16/2 को जो है आप क्या कर सकते हो, 8 भी लिख सकते हो, है ना। तो 8 हो गया। तो देख लीजिए बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, हाइड्रोजन 12 12, कार्बन 5, ये है आपके पास। इस वाले में देखो, इस वाले में हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसको आप इसको ये ना करके, तो आपके पास हाफ ऑक्सीजन बच गई, है ना। तो हाफ ऑक्सीजन बच गई, तो आपके पास यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन भी 2 हैं, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको जो है वो कार्बन हो गए 2। तो ये होंगे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल 3 प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। अब देखते हैं ज़रा ये बैलेंस है कि नहीं। 2 कार्बन, ऑक्सीजन आपके पास 4 3 7, हाइड्रोजन आपके पास 6, बिल्कुल सही है, ये बैलेंस्ड है। तो इस फॉर्मूले को याद रखो, इस फॉर्मूले से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी ऑक्सीजन बननी है, कितनी नहीं बननी है, अदरवाइज बैलेंस कर लो। आगे आपके पास है इनकम्प्लीट, कि कई बार क्या होता है कि आपका फ्यूल कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में यहाँ पे लिमिटेड लिखना है, लिमिटेड सप्लाई। तो आपके पास जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और वाटर बनेगा। बैलेंसिंग जो है वो मैं साथ साथ लिख दे रही हूँ। तो ये बैलेंसिंग आपको बेटा खुद आनी करनी है, मतलब। तो CH4 इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और भी कम ऑक्सीजन मतलब आपने दे दी, बहुत ही कम ऑक्सीजन है, बहुत ही, तो उसमें जो है वो कार्बन भी बनती है। तो आपने देखा होगा जब लकड़ी जलती है तो उसमें कई बार क्या होता है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड धुआं भी निकलता है, और उसमें जो है कार्बन के काले काले वो भी निकलते हैं। तो मतलब उसमें क्या है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगी, और कार्बन भी होगी। तो इसलिए जो, और कार्बन ब्लैक जो है हमारा, ये ब्लैक इंक, ब्लैक पिगमेंट, पेंट्स, पॉलिशेज सब उसी से बनते हैं, कार्बन ब्लैक से। आगे आपके पास है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में क्या है कि हमने क्या बनाना है, हम उसी तरह से कैटालिस्ट की आपको डेफिनेशन पता होगी। कैटालिस्ट जो है वो ये भी डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनना है। अगर हम कैटालिस्ट को चेंज कर देंगे, जैसे मैंने मीथेन की ऑक्सीडेशन करनी है, बट यहाँ पे मैं कैटालिस्ट यूज़ कर रही हूँ कॉपर, और 523 केल्विन टेम्परेचर है इसका, और इसमें 100 एटमॉस्फेरिक जो है प्रेशर है। तब हमारे पास बेटा एल्कोहल बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एल्कोहल। तब हमारे पास एल्कोहल बनेगी। अब देखो आपके पास प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है वो मीथेन एंड ऑक्सीजन ही है, बट मैं यहाँ पे जो है कैटालिस्ट यूज़ कर चेंज कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने मैग्नीज का ऑक्साइड जो है यूज़ किया, और ये इसको हीट किया, तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड आ गया। ये रिएक्शन जो है आपके पूछे जा सकते हैं, और ये पूछा है एक बार, तो इनको ज़रूर करना। सिमिलरली अगर आपके पास जो है वो आपने इसको, मैं इसको खोल के लिख देती हूँ, CH3 CH3, ये आपके पास जो है वो इथेन है, और इसकी मैं ऑक्सीडेशन कर रही हूँ
तो ऑक्सीडेशन करने पे मैंने जो है वो यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड लिया। क्या लिया? सिल्वर का ऑक्साइड, Ag2O, सिल्वर का ऑक्साइड लिया। तो सिल्वर का ऑक्साइड लूँगी तो बेटा हमारे पास जो है ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए आप कि आपके कैटलिस्ट के डिफरेंट होने से सिल्वर है बेटा ये Ag2, तो आपके पास क्या आपका प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। और अगर हम ऑक्सीडेशन जो है वो एल्केलाइन के उसमें करते हैं, किसमें करते हैं? एल्केलाइन KMnO4। KMnO4 इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट हमने एल्केलाइन लिया। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 जो है वो एसिडिक मीडियम में शो करता है, तो एल्केलाइन में भी वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है बिहेव करता है। तो ये रिएक्शन हमने किया हुआ है। इसमें हमें क्या है कि हमें अल्कोहल मिलेगी। अभी मैंने आपको जो है याद रखना है, एल्केन्स की ऑक्सीडेशन करने पे अल्कोहल मिलती है, फिर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के करने पे एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलते हैं, और एल्डिहाइड कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करने पे हमें एसिड मिलते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि +1 2 में आपको बहुत काम आने वाला है। उसके बाद अगर हम मीथेन को मैं जो है वो स्टीम देती हूँ, स्टीम पास करती हूँ उसमें से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड अब ही आपकी जो स्टीम है वो 1273 केल्विन, टेम्परेचर 73 फिर आ गया बेटे, और Al2O3 आपने जो है वो इसमें इसकी सपोर्ट के लिए जो है वो करना है। और ये रिएक्शन जो है वो नेचुरल गैस को, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम नेचुरल गैस के लिए यूज़ किया जाता है। अगला आपके पास है आइसोमेराइजेशन। ये हमने जब रिएक्शंस पढ़े थे तब भी किया है आइसोमेराइजेशन, कि अगर आप जिन जो लाइक योर आइसोमरिज्म किसका हो सकता है? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो ज़्यादा हो। प्रोपेन में पॉसिबल नहीं है, इथेन में पॉसिबल नहीं है, ब्यूटेन से स्टार्ट होगा। तो हमने यहाँ ब्यूटेन का एग्जांपल लिया। जब आपको एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड दिखे, किस में दिखे? इसमें मतलब ब्यूटेन में, चेन में, हाइड्रोकार्बन्स में, तो ये एन ब्यूटेन है। ठीक है, यहाँ इसका लिखना ज़रूरी है। और HCl लिख दिया साथ में। ठीक है, तो इसको हीट किया बेटा, तो हमारे पास आइसोमर बन जाएगा। आइसोमर कौन पॉसिबल है? इसका चेन आइसोमर क्या हो जाएगा? मिथाइल ग्रुप सेंटर में लग जाएगा, और ये ऐसे। तो इस तरह से ये कौन सा बन गया? आइसोब्यूटेन। क्या बन गया ये? आइसोब्यूटेन। तो इसलिए ये रिएक्शन के टाइम भी हमने किया है। सिमिलरली आप एनहेक्सेन में भी कर सकते हो, वो आपने खुद देखना है। एक एग्जाम्पल आपको आना चाहिए, पर आपने मेन पहचानना है रिएक्शन कंडीशंस क्या है। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड दिखा तो मतलब आपको क्या करना है? आपको सीधा सीधा जो है वो उसकी आइसोमराइजेशन कर देनी है, जो भी आपको रिएक्टेंट दिया होगा। आगे आपके पास है बेटा एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन तो एरोमेटाइजेशन जो है वो एटलीस्ट जो है वो 6 नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन रिंग से बनता है ना, तो 6 नंबर ऑफ कार्बन। तो हम जो हेक्सेन लेंगे, तो हेक्सेन को हम ऐसे लिख सकते हैं CH2, ये आपके 4 होंगे, और ये CH3, तो हेक्सेन है। ये कौन सा हेक्सेन है? एन हेक्सेन है। हेक्सेन एन हेक्सेन। और एन हेक्सेन को अब ये अपने आप नहीं हो जाएगा, इसके लिए आपको रिएक्शन कंडीशंस को देखना बड़ा ज़रूरी है। इसमें आपके पास कैटालिस्ट जो है वो होगा Cr2O3, है ना, और होगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी हो सकता है, और आपको जो है वो मैग्नीज का ऑक्साइड भी हो सकता है, और आपको जो है वो Al2O3 भी हो सकता है ना। ये इनमें से कोई भी अगर आपको दिखा तो आपने जो है इसकी एरोमेटाइजेशन कर देनी है। और 773 केल्विन टेम्परेचर है, और 10 to 20 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसमें बेटा आपको शुरू में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है ना, बेंजीन बन जाएगी। इसमें क्या बन जाएगी? बेंजीन। तो जैसे कि आपको मैंने इसको खोल के लिखती हूँ, CH2 यहाँ पे CH3 आएगा, CH2 बेंजीन की तरह ही लिखना, CH2 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए, है ना। सेम रिएक्शन कंडीशन जो ऊपर वाली है ये सब यहाँ लगाई, तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बनेगा। पहले क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन। फिर होगी इसकी डिहाइड्रेशन। क्या होगी? हाइड्रोजन निकलेंगी इसमें से। क्या निकलेंगी इसमें से? हाइड्रोजन। कितनी? 6।
तो बन जाएगी बेंजीन। तो खोल के लिखना तो ऐसे। सिमिलरली अगर आपको टॉल्यूइन बनाना है, तो टॉल्यूइन बनाना है तो आपने 7 प्रोडक्ट लेने, क्योंकि एरोमेटाइजेशन तो 6 के बीच में ही होगी, बेंजीन रिंग तो 6 के बीच में ही बनेगा। तो आपको क्या करना है उसमें 7 वाला, तो आपने 7 वाला फिर उसको ऐसे लिखना एक, है ना, CH2 फिर ऐसे, फिर ये CH2 बिल्कुल बेंजीन रिंग की तरह ही बनाना है, हेक्सागोनली इनको प्लेस करना है ऐसे, CH2 1 2 3 4 5 और ये CH3। तो जब सेम रिएक्शन कंडीशन जो ऊपर लिखी हैं वो सारी, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ बेंजीन रिंग बन जाएगा, मतलब ये आपस में साइक्लिंग हो जाएगी और ये आपके पास टॉल्यूइन बन जाएगी। क्या है ये, टॉल्यूइन, ये टॉल्यूइन है, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन और पायरोलिसिस। बेटा ऐसे ही पूछा जाता है पायरोलिसिस क्या होता है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और एनी कंपाउंड इन एब्सेंस ऑफ एयर, या हीटिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज अ पायरोलिसिस। पायरो वर्ड्स रिलेटेड टू द हीटिंग वर्ड्स रिलेटेड है। क्रैकिंग भी बोलते हैं इसको, फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं। तो जैसे हेक्सेन की फ्रेगमेंटेशन करते हैं, आपको इनकी फ्रेगमेंटेशन आनी चाहिए। तो C6H12H14 सॉरी, तो यहाँ आपको लिखा पायरोलिसिस, ये बेटा आया था पिछली बार एक पेपर में। तो पायरोलिसिस जो है, हेक्सेन जो है वो कितने में टूटते हैं, 3, उसमें 3 इसके फ्रैक्शंस बनते हैं। जिस तरह से हमारे पास जो नेचुरल आपके पास पेट्रोलियम होता है उसके भी पायरोलिसिस करते हैं, और वो हमारे उसको जो है उसके क्रैकिंग से जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स और LPG आपकी CNG आपकी ऑल अदर पेट्रोल आपका डीजल सब उससे ही निकलता है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या बनेगा, सबसे पहले ऊपर वाले में हेक्सीन। हेक्सीन कैसे होगी, जब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल वहाँ से निकलेगा, तो C6H12 + H2 हेक्सीन हुई। अगले में आपने C4H8 ब्यूटेन, और कितने नंबर है ब्यूटेन, और 2 कार्बन, तो एक बनाना ब्यूटेन, और मतलब बड़े वाला बनेगा इन और छोटे वाले बनेगा एन। तो C2H6, ये हो गया ब्यूटेन, ये हो गया ब्यूटेन इथेन, ठीक है। सिमिलरली अब तीनों 3 में तोड़ना है, तो आपके पास जो है वो क्या होगा, फर्स्ट 2 जो है वो आपके पास इन होंगे, और लास्ट वाला जो है वो एन होगा। तो फर्स्ट 2 किसमें, ये C3H6 प्रोपीन, ये प्रोपीन हो गया, फिर C2H4 ये इथीन हो गया, और ये मीथेन हो गया। तो आप देखोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है पूरी होनी चाहिए 14, तो 6 4 10 और 4 14, ये आ गया आपके पास, ठीक है। इस तरह से आपने, यही सारे रिएक्शंस थे आपके किसके, हाइड्रोकार्बन्स के। तो इसमें पायरोलिसिस ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों ने बहुत इसको अच्छे से करना, फिर कल हम जो है वो कन्फर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। इम्पॉर्टेंट है वो, और उसको हम जो है नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।